चेयरमैन अपने कहते हैं कि मैं 17 साल यहाँ चेयरमैन रहा, वो अपने घर के सामने का वाहन स्टैंड नहीं हटा सके। वो सभासद बनने के काबिल नहीं है, मैं कहता हूँ। वो तो माननीय जी की बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पूर्व चेयरमैन पे। माननीय मंत्री जी की कृपा थी उनके ऊपर कि उन्होंने 4 बार यहाँ देख लें, झांक के देख लें। वो अपने को चेयरमैन यहाँ कहते हैं कि मैंने 17 साल कार्य किया यहाँ पे, उनको शर्म आनी चाहिए। जो अपने द्वार के सामने एक अतिक्रमण वाहन स्टैंड नहीं हटवा पाया, वो हमको समझाएगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को बात करते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं अंकित पांडे। गांव लहरिया न्यूज ने अभी कुछ दिन पहले एक पड़ताल की थी कि पट्टी के चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने कहा था कि हम पट्टी को दुल्हन की तरह सजाएंगे। तो गांव लहरिया ने इसकी पड़ताल की कि पट्टी को दुल्हन की तरह सजाया गया कि नहीं सजाया गया और कितनी सजी है पट्टी। इसकी पड़ताल गांव लहरिया ने की थी और गांव लहरिया की कवरेज को देख के चेयरमैन पट्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने कार्यालय पे, और वहां पे उन्होंने गांव लहरिया के सवालों का जवाब दिया और पट्टी की जो जनता थी उसके भी जो कुछ सवाल थे उसका भी उन्होंने जवाब दिया। आप देखिए पूरा वीडियो। रायपुर रोड की वो चौक का मामला है कि वहां पे कुछ नालियां नहीं बन पा रही हैं, नालियां चौक हैं। खूटे का मामला काफी दिन चल रहा है। एक बड़ा खूटा तो जमींदोज हो गया था, दूसरा भी नहीं हो पाया था, उसका भी उस दिन से मामला चल रहा है। और रायपुर रोड का कार्य चल रहा है, उसका पूजन भी मैंने किया था। वो माननीय मंत्री जी ने स्वीकृति, माननीय मंत्री जी राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, जो हम लोग उनको प्यार से चाचा जी कहते हैं, उनकी स्वीकृति से रायपुर रोड का सीसी का निर्माण, इंटरलॉकिंग नाली का निर्माण वो कार्य संस्था हमारी कर रही है, जिसका कि मैं प्रत्येक सप्ताह उससे रिपोर्ट लेता हूं कि आप कहां तक पहुंचे, इंटरलॉकिंग हमारी क्यों नहीं हो पा रही, नालियां क्यों खुली पड़ी हैं। वो आज भी अभी मेरी सुबह उससे वार्ता हुई तो उसने कहा कि बस लेबर जैसे ही मिल जाते हैं, काली करने का काम शुरू हो गया है, चौक का काम मैं निपटा दूंगा। खूटे की भी बात मैंने उससे किया कि खूटा हर हालत में वहां से हट जाना चाहिए। तो उसने भी कहा कि मैंने अपने जेई से भी बात किया है, हमने कहा जो भी हमारी जहाँ आवश्यकता पड़े आप हमारा भी सहयोग लेके उस एरिया को बिल्कुल क्लीन करिए और नाली का अच्छे तरीके से निर्माण करिए। दुर्भाग्य है इस पट्टी का कि हमारे जो पूर्व में रहे लगभग 30 वर्ष से शासन किए, ये नालियां उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, मेरे द्वारा एक भी नाली अभी ऐसी नहीं बनाई गई कि जो कोई खुली पड़ी होगी। और मैंने वादा किया था जनता से कि पट्टी को दुल्हन के तरीके सजाने की भी खबर चल रही है, ठीक है। तो दुल्हन के तरीके सजाने का अभी मेरा 1 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ है। नालियां खुली पड़ी हैं सब, मुझे भी अफसोस है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास वित्त का अभाव है। पूर्व में यहाँ का वित्त 27-28 लाख रुपए आता था, आज की डेट में भी 18-19 लाख रुपए आता है, जो कि मैं वेतन देने में ही वो सब हो जाता है, मैं रिपेयरिंग नहीं करा पाता हूँ। वो सब चीज़ें हैं। आगे उम्मीद है कि राज्य वित्त हमारा बढ़ेगा और मैं दुल्हन के तरीके सजाने का वादा किया हूँ। मेरी प्यारी जनता ने मुझे 5 वर्ष का अवसर दिया है। मैं आपसे रिकॉर्ड कर लीजिए कि 5 साल में मैं पट्टी को दुल्हन की तरीके सजा दूंगा। सारे पोल में मैं भी एक शौक रखता हूं कि मैं पट्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मैं पट्टी को संवार सकूं। और मेरे सारे पोल तिरंगे लाइट से सजेंगे। सारी नालियां जो हमारी खुली पड़ी हैं, नाला नाली सब मैं देखता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज नहीं मैंने देखा, सब मुझे पता है। सबका जैसे ही बजट आता है, नालियां और नाले जो भी खुले पड़े हैं सब मैं पटवाऊंगा। रही बात मच्छर की प्रकोप की, जितना फॉगिंग मैं 9-10 महीने में कराया, कोई बता दे उतनी फॉगिंग पट्टी में कभी हुई रही हो। मैंने मेले में कैमरा लगवाया सुरक्षा व्यवस्था के लिए, चौक पे लगवाया। मेले में मैंने जल छिड़काव कराया कि वो बीमारी न फैले, बाहर से भी व्यापारी आते हैं, मेला यहाँ का ऐतिहासिक मेला लगता है, कैमरा लगवाया। फॉगिंग मैंने पूरे मेले भर कराई, सफाई कराई, जो भी मैंने सफाई कराई, मैं आते ही सर्वप्रथम नाले की सफाई मैंने कराया, जो कि एक रिकॉर्ड है पट्टी का। आप लोगों ने समाचार चैनलों के माध्यम से प्रकाशित किया था खबर कि अच्छी सफाई हुई है। नाला और नाली सब कुछ मैंने सफाई कराया। आज भी 1 अप्रैल से मेरा आदेश हो गया था कि सारे 10 वार्ड की नालियां सब साफ हो जानी चाहिए बारिश के पहले पहले, उस पर कार्य हो भी रहा है। लेकिन मैं अपनी जनता से भी थोड़ा सा निवेदन करता हूं कि वो भी सहयोग करें। नगर पंचायत उन्हीं का है,
नाली जो खुली रहती है सारा कचरा लोग नाली में डाल देते हैं। आप बताइए, आज नाली साफ होती है, 3 दिन बाद नाली में फिर कचरा जमा हो जाता है। हमारे पास बजट नहीं, मैंने बताया आपको, पटिया जिस दिन पैक हो जाएगा वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। बट हमारा सहयोग करें ना। मैं तो निवेदन बार बार करता हूं कि नगर आपका है, मैं हाथ जोड़ के आपके पांव पड़ता हूं कि इसको स्वच्छ रखने में मेरा सहयोग करें। और मैं, लोग कहते हैं मैं बड़का नेता बन गया हूं, बड़का नेता तो मैं उस दिन बन गया कि हमारे माननीय मंत्री जी, चाचा जी की कृपा मिली, उनका आशीष मिला। मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। नतीजा आपके सामने है। बड़का नेता तो मैं हो गया, भाजपा जैसी पार्टी का मैं आज यहाँ पे जनसेवक हूँ, एक कार्यकर्ता था मैं, आज मैं जनसेवक हूँ, तो बड़का नेता तो मैं बन ही गया। और रही बात अपना कार्यकाल, लोग देख लें, झांक के देख लें। वो अपने को चेयरमैन यहाँ कहते हैं कि मैंने 17 साल कार्य किया यहाँ पे, उनको शर्म आनी चाहिए। जो अपने द्वार के सामने एक अतिक्रमण वाहन स्टैंड नहीं हटवा पाया, वो हमको समझाएगा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को बात करते हुए। अभी अभी आपने जो है कहा कि आपने पिछले 9-10 महीने में सबसे ज़्यादा फॉगिंग कराई है जी और अभी आपने कहा 17 साल चेयरमैन रहे हैं, तो ये सवाल उन्होंने ही उठाया था गांव लहरिया पे जी। कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी फॉगिंग नहीं हुई है। हाँ और हाँ आपने कहा कि आप 9-10 महीने में जितनी फॉगिंग करा दिए हैं हाँ हाँ, उतना कोई नहीं कराया है। उसका जवाब तो मेरी ये जनता दे ये रही है। ये आरोप आपके ऊपर पूर्व चेयरमैन ने लगाया है। हाँ, इसका जवाब जनता हमारी दे रही है। आप जनता से पूछ लीजिए फॉगिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, दवा का छिड़काव हो रहा है कि नहीं, घास की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने बाईपास साफ कराया, पूरा बाईपास लक मैंने कराया। गांव मैं दीपावली पे इवेंट मनाया, दीपावली इवेंट मनाया मैंने। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा जबरदस्त सबके सहयोग से निकली, जिसमें माननीय मंत्री जी हमारे पूरे नगर में पैदल चले, कभी ऐसा नहीं हुआ। और जनता की एक मतलब उनका प्रश्न था कि पट्टी नगर में जो अवैध तरीके से रेता गिट्टी सरिया रखते हैं, हाँ हाँ, उससे मतलब जनता को आने जाने में दिक्कत होती है, इस पर आप क्या? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा, प्रश्न उठाया आपने। अभी पीस कमेटी की बैठक थी तो मैंने यहाँ एसडीएम साहब से और कोतवाल साहब से कहा कि अतिक्रमण पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। अतिक्रमण बहुत है नगर का, अतिक्रमण पहले से ही होता चला आया है और अतिक्रमण बहुत जल्द पट्टी का अतिक्रमण पे ध्यान दिया जाएगा, वो सारी चीजें हटेंगी। हमने आज जनता से पूछा था कि आज चेयरमैन मीडिया से बात करेंगे, अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप जी। लोग हमें भेज सकते हैं, हम चेयरमैन से वो आपके जवाब उनसे ज़रूर पूछेंगे कि इसका क्या जवाब हो सकता है। हमारे पास एक जो है पट्टी के ही निवासी, उन्होंने एक सवाल भेजा है कि जब शाम होती है तो पूरा बाईपास अंधेरे में डूब जाता है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का अभाव है, तो ऐसे में वहाँ पे लूट-पाट और छेड़खानी की जो है घटनाएँ आजकल आम हो रही हैं। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बाईपास तो हमारी लाइटें लगी हुई हैं, अंधेरा तो कहीं हुँ, नहीं है। हुँ। बट अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसको दिखवाता हूँ, अगर कहीं अंधेरा है तो वहाँ रोशनी बिल्कुल होगी। अच्छा प्रश्न है। गर्मी का समय आ गया है, जो पहले से वाटर एटीएम बने हैं और जो अभी चल रहे हैं, जो अभी पिछली बार भी नहीं ठीक हो पाए थे, तो क्या वो सब ठीक हो गए हैं अभी? नहीं, अभी नहीं, अभी भी शिकायत उसकी आई मेरे पास हुँ, पिछले 2 दिनों से कि वाटर एटीएम शुरू करा दिए जाए, नहीं चल रहे हैं। हुँ। आज भी द एक वाटर एटीएम पट्टी चमन चौक पे है और वो शिव मंदिर के सामने है, हाँ हाँ, उसको जनता ने हटवाने की बात कही थी, इस पर आपका क्या कहना है? उसको भी मैंने एसडीओ साहब को लेटर लिखा है, एक्सीएन साहब को लिखा है और जल्द, बहुत जल्द ही उसका निराकरण हो जाएगा। वो वार्ड नंबर 4 में जो हमारा नाला है उस पे रखा जाएगा, उसकी व्यवस्था हो चुकी है लगभग। ढखवा मोड़ पे पूर्व मंत्री वासुदेव जी की एक मूर्ति लगी हुई है और रेलिंग भी है, जी, तो उसकी साफ-सफाई नहीं होती और उसके सौंदर्यीकरण के लिए आपने कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की है। सुंदरीकरण का प्रस्ताव वो मैंने शासन यहाँ को पे भेजा रखा उस है। दर्शक ने जो सवाल भेजा है, उन्होंने जी, कहा है कि वो मूर्ति बहुत गंदी रहती है, उसपे बिल्कुल। चिड़िया आती है, हाँ हाँ गंदा करती है, फिर चली हाँ, जाती है। उसपे चेयरमैन ध्यान नहीं देते। नहीं, साफ सफाई तो बीच बीच में होती है, रोज नहीं हो पाती है। हुँ, और जैसा कि सुंदरीकरण का सवाल जो आपने किया, सुंदरीकरण का प्रस्ताव भी मैंने शासन को भेज रखा है। जैसे उसका हुँ, बजट आता है, वहां पे भव्य सुंदरीकरण और एक फव्वारा मेरी इच्छा है वहां लगवा सकूं,
दुल्हन बनाने का मतलब यही सब है। मैंने शासन को तालाब के सुंदरीकरण का और माननीय मंत्री जी के द्वारा शासन को लगभग 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मैंने भेजा है। कोई भेजा हो तो बताए अपने शासन में। माननीय मंत्री जी द्वारा 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लगभग मैंने शासन को भेज रखा है, जिसमें पट्टी में सुंदर पार्क का निर्माण भी है। मेरी बहुत इच्छा है पट्टी को सजाने की। आपके द्वारा जो भी कार्य कराए जाते हैं तो क्या आप उसका व्यक्तिगत निरीक्षण करते हैं? जी बिल्कुल करता अभी हूँ। एक ढको मोड़ पे आपके द्वारा एक पहले शौचालय था, अब उसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। पिछले 15 दिन लगभग शायद वहां पे लेंटर डाला गया है, हाँ हाँ। अभी तक खुला नहीं है वो लेंटर। अच्छा। दोबारा आप देखने गए थे उसे? नहीं, बहुत पहले मैं उधर गया था तो लेंटर वेंटर पड़ा था। हाँ, लेंटर पड़ा है, मैं लेकिन वो 20 दिन से खुला ही नहीं है। मैं उस ठेकेदार से बात करता हूँ। जी। वार्ड नंबर 7 से एक सवाल आया है कि वार्ड नंबर 7 में आपके कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। एक स्कूल है वहाँ पे, भारत संघ इंटर कॉलेज से लेके नाले तक सड़क पे जो सड़क है, और जो पूर्व कार्यकाल था उसमें 10 विभागीय शिकायत के बाद वो नाला जो है बनाया गया था, किंतु चेयरमैन एक पुलिया नहीं बनवा पा रहे हैं, कारण वह भी अधूरी पड़ी है। वो मैंने कहा ना कि बजट के अभाव में नहीं हो सकता है। वो सब अगर मेरे पास राज्य वित्त होता तो सारी चीजें तुरंत हो जाती। सारा प्रस्ताव शासन को भेजना पड़ता है। अवैध टेम्पो और बस स्टैंड जो लगते हैं पट्टी में, तो इस पे आपने एक बार कहा भी था कि हम इसे हटवाएंगे और मेला ग्राउंड में ले जाएंगे, लेकिन आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। थोड़ी समस्या थी कि वाहन स्टैंड लगे कहाँ। मैंने कहा ना इसके पहले भी कि एक चेयरमैन अपने कहते हैं कि मैं 17 साल यहाँ चेयरमैन रहा, वो अपने घर के सामने का वाहन स्टैंड नहीं हटा सके। वो सभासद बनने काबिल नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो माननीय जी की बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पूर्व चेयरमैन पे। माननीय मंत्री जी की कृपा थी उनके ऊपर कि उन्होंने 4 बार यहाँ राज किया। उनकी हैसियत क्या थी? आज वो पुनः वो लड़े बगावत करके भाजपा से और सैकड़ों रह गए। ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं क्या कहूं? मैं उनका बड़ा सम्मान करता था। बाजार से अभी चौक की तरफ, जब चौक से तहसील की तरफ जाते समय वहां पे नालियों का निर्माण शुरू हुआ था, नालियां बन रही थी, तो वहां पे जो भी दुकानें रखी थी वो हटाई गई थी। तो लोगों को लगा कि शायद इसी साथ अतिक्रमण भी हट जाएगा, जो भी अवैध दुकानें रखी गई थी वहां पे, लेकिन पुनः जैसे ही नाली बनी फिर से सब वहां पे रख लिया। संज्ञान में है, जल्द ही उसका भी निराकरण किया जाएगा। अभी हाल ही में आपके द्वारा पट्टी टाउन एरिया में डस्टबिन बांटा गया था। एक दर्शक है हमारे, उन्होंने सवाल कमेंट किया है यूट्यूब पे कि विगत दिनों आपके द्वारा टाउन एरिया में डस्टबिन बांटा गया था, ये किस मत से लिया गया, किस फर्म से खरीदा गया और कितना व्यय हुआ? ये सब जेम पोर्टल से परचेज होता है, उसी से आया हुआ है, उसका रिकॉर्ड है सर। और एक सवाल और मेरे पास जो है, अंतिम सवाल है, 15वें वित्त का लेखा जोखा, ये मत कहाँ कहाँ आया और कितना खर्च हुआ, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरे पास तो हमने बताया पहले मद नहीं है 15वें वित्त का। 15वें वित्त में भी हमारे पास एक बार आया था। वो सब खर्चे हैं सब, उसका रिकॉर्ड है सब। हमारे एक यूजर हैं, उन्होंने हमसे एक सवाल किया था कि आप चेयरमैन जी से पूछिएगा कि जो मंगलवार और शनिवार को पट्टी की मार्केट लगती है सब्जी की, क्या इसे कहीं और नहीं शिफ्ट किया जा सकता, क्योंकि इससे आवाजाही में बड़ी समस्या होती है और बड़ा लंबा जाम लगता है। एबीपी कमेटी की बैठक में बात आई थी। मैंने कहा सीओ साहब से कि उस दिन बैरिकेटिंग लगवा के बड़े वाहन अंदर ना प्रवेश करें। मैं देखता हूँ इस चीज को भी बंद करा। आपने कहा था, लेकिन अभी तक उस पे कुछ हुआ नहीं। होगा, सब होगा। बड़े वाहनों को अंदर न प्रवेश करने दिया जाए, ये इसका निजात नहीं है। क्या बाजार को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता है? वो जगह नहीं है मेरे पास, अभी जगह की समस्या है। नवीन सब्जी मंडी जो बन रही है, क्या इसे वहां शिफ्ट नहीं किया जा सकता? नवीन सब्जी मंडी वहां अभी शिफ्ट करने की कोई बात तो नहीं है। नवीन सब्जी मंडी मेला ग्राउंड में नहीं शिफ्ट कर सकते 2 दिन के लिए। मंडी की जो बात आपने कहा, पहले हैंडओवर हो, बन के तैयार तो हो। अभी जो लोग बाउंड्री बनी है मेला ग्राउंड में नहीं शिफ्ट कर सकते 2 दिन के लिए, क्योंकि 2 घंटे की बात। किसी के प्रॉपर्टी व्यक्तिगत रख सकते हैं, नगर पंचायत की जमीन वहाँ नहीं है। और चौक से लेकर बाईपास होते हुए ढको मोड़ तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नहीं, शौचालय कोतवाली के सामने तो है, तो अपना चौक से लेकर बाईपास ढको मोड़ तक ये मेन रोड की बात आप कर रहे हैं। हाँ, ये मुझे भी तकलीफ है कि एक यूरिनल मैं नहीं बनवा पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ है मुझे, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है। जगह जैसे मिलती है वो कहीं न कहीं बिल्कुल शौचालय बनेगा।
और अतिक्रमण पट्टी में इतना हो रखा है, जो भी निर्माण चला कोई रोकने वाला नहीं था। आज मुझे उस चीज का भी झंझट झेलना पड़ रहा है। अभी वार्ड नंबर 6 हमारे रामचेतर जी के वार्ड में कार्य शुरू हुआ था नाली का, कितना विवाद वहां आया, किसी तरीके से नाली बनी। एक नाली आप नहीं बनवा सकते, कोई अतिक्रमण रोकने वाला नहीं था। सारी नालियां अवैध अवैध निर्माण उस पे हुआ है। किसने कराया, किसके सह पे यह अब अतिक्रमण ये हुआ है? हम किसका नाम लें? किसके मैं सह किसी पे? का नाम नहीं लेता। जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उस समय, किसी ने नहीं रोका। आज मुझे झेलना पड़ रहा है, मुझे बहुत पेन हो रही है। हमारे ही सब है ना, मतदाता है हमारे, हमारे भाग्य विधाता है वो कह लीजिए। मैं उनका कैसे नुकसान कर सकूं? अगर उसी समय रोका गया होता तो आज तोड़ना, किसी को आप तत्काल रोक दीजिए वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन किसी का बन के जब तोड़ा जाता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है आप समझ सकते हैं। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। अभी उस दिन एक श्रीवास्तव का तोड़ा गया अतिक्रमण, वो था नाले पे था, अतिक्रमण उसका हटाना पड़ा, रामजी जायसवाल का हटाना पड़ा, और एक डॉक्टर जायसवाल है। सब मुझे भी बहुत तकलीफ है। अगर वो उस समय ही रोक दिया गया होता कि अतिक्रमण ना करो बाबू, तो आज अतिक्रमण तोड़ना न पड़ता। बनवाने से खराब होता है तोड़वाना, उसको लोगों ने नहीं रोका। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्व में रहे जो भी नगर अध्यक्ष, नगर पंचायत मैं किसी का अध्यक्ष नाम थे, नहीं ले रहा हूँ, अरे अब जिम्मेदारी किसी न किसी की थी। जब नगर में बना है तो जो उस समय नगर अध्यक्ष रहेंगे उनकी मैंने जिम्मेदारी कहा ना बनती है। जिम्मेदारों का, तो आप कहीं ना कहीं पूर्व में रहे, जो भी चेयरमैन जो रहे भी उस समय जिम्मेदार रहे, उन्हें आप जिम्मेदार रोकना उनका कार्य था। जी। आज मेरे कार्यकाल में हमारे कर्मी दौड़ते रहते हैं दिन भर। मैं कहता हूँ कोई अवैध निर्माण न होने पाए, लेकिन अब वो एक नजीर है यहाँ की। जी वो कहते हैं सबका तो बना है, मेरा क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? जी। वो तकलीफ हमें झेलनी पड़ रही, लेकिन मैं झेल रहा हूँ। आज वो सब परेशान है कि मेरी इतनी क्यों, मैं उद्घाटन में जाता हूँ, मैं फीता काटता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया जाता है, मुझे बिजथुआ महावीरन बुलाया जाता है रामलीला में, मुझे कादीपुर सम्मेलन में बुलाया जाता है, तो मेरी इसमें क्या गलती है? लोग प्यार आपको कहीं बुलाएंगे, आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। ये तो राजनीति में आज कर रहा हूँ। राजनीति के पहले भी मैंने दसियों फीता काटा है, दसियों का उद्घाटन मैंने किया है। वो मेरी भाग की बात है। मंत्री जी का विश्वास इससे बना रहे। ये सब जाना आना बुलाना ये तो आपका निजी सवाल हो गया, इससे नहीं, किसी को इससे कोई भी समस्या? इससे भी लोगों को जेलसी है। जी किसको समस्या है इससे? नहीं, किसको भी है, मैंने कहा ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लोगों पे अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो किसी पे तो आरोप लगा अब रहे वो होंगे। आप समझ सकते हैं। नहीं, समझ कैसे सकते हैं? नहीं, अरे जब आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे? मैंने कहा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। अब आप चाहे जो समझे वो आपका कार्य। मैं ये तो आपका कहना है ना। हाँ हाँ कि हाँ। विपक्ष तब यदि आप के विपक्ष ऊपर पर आप- आरोप कुछ नहीं लगा लोगों रहे को हैं। जेलसी होती है, कुछ लोगों को नहीं। मेरी देव तुल्य जलता है, जिसका मैं चरण रज अपने मस्तक पे लगा के चलता हूँ, वो मेरा सिरमौर है। वो सब उनके मैं चरण पकड़ लूं, आज चरण पकड़ लूं। नगर पंचायत की समस्या को लेकर एक और सवाल। बताएं। थाना तहसील के सामने ही वाटर एटीएम बना हुआ है। हाँ हाँ। वो स्वयं बेचारा प्यासा लग रहा है, और एक पानी की टंकी बनी हुई है आपके चमन चौक पर, नगर पंचायत कस्बे में ही। ये सब बातें हो चुकी हैं, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो क्या आया इसमें, आप उत्तर एक बार पुनः बता दीजिए। ये वहाँ जो चमन चौक पे है पानी टंकी, वो हटेगा, दूसरा बनेगा, उसका भी सुंदरीकरण होगा, उसका भी सुंदरीकरण होगा। चमन चौक और से जो वाटर एटीएम नहीं चल रहा है, जल्द ही इसको सुधार। चमन चौक से एक मामला, अभी आपने चमन चौक वाटर टैंक की बात की तो याद आया कि वहाँ के शायद सभासद यहाँ बैठे हैं, संतोष, वहाँ हाँ, पे एक संतोष ट्रांसफार्मर बैठे है जो कि मैंने बताया ना कि जो नाला मेरा बना हुआ है उस पे वो ट्रांसफार्मर शिफ्ट होने जा रहा है बहुत अच्छा, जल्द ही। जी उसका निराकरण हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। और आरोप तो हमारे माननीय मंत्री जी के ऊपर लगते हैं कि उन्होंने क्या किया। इतना विकास किया पट्टी में, इतना पैसा पट्टी को दिया, सारी सड़कें आज उन्हीं के द्वारा स्वीकृत की गई हैं, माननीय मंत्री जी द्वारा। वो तो सही उनका है, त्याग जो पार्टी के लिए रहा, आपके पास कोई उदाहरण हो तो बताएं। लेकिन नगर पंचायत के चुनाव में उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया, उनका आशीर्वाद रहा, भाजपा से टिकट मिला। और पार्टी के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। चुनाव में नगर पंचायत के 104 डिग्री के टेम्परेचर में वो भीगते हुए छाता लगा के प्रचार किए, एक एक वोट के लिए संपर्क किए लोगों से। कितना कठिन परिश्रम उन्होंने किया पार्टी के लिए। है कोई नजीर आपके पास उदाहरण होता आप बताएं। उन्होंने परिवार को अपने छोड़ा पार्टी के लिए। तो आरोप तो उनके ऊपर लगते हैं। मैं तो छोटा सा एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं।
लेकिन आपने वो बताया नहीं कि आपके फीता काटने से किसको प्रॉब्लम है। जिसने आपको बड़ा नेता बोला उसको कहीं मैं कुछ उनका नहीं कह सकता, कहीं उनका नाम तो नहीं ले मैं रहे? किसी का नाम अभी नहीं लिया गया, किसी का नाम नहीं, अभी आपने कहा ना कि हम नहीं, मैं नाम लेके किसी का सम्मान नहीं बढ़ाना चाहता।